और हमारे बच्चे ने कहीं से कोचिंग नहीं ली, क्योंकि हमारे राठ स्कूल में इतना बच्चों को इतना पढ़ाते हैं, इतना मतलब कोचिंग करवाते हैं, तो हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो मॉड्यूल हैं सर वो वेल अपडेटेड हैं, रिवाइज्ड हैं। क्लासरूम में अगर हम कोई असाइनमेंट भी देते हैं सर तो वो भी प्रॉपर R&D के बाद। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं NCR हरियाणा लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। सबसे पहले राठ मैनेजमेंट की तरफ से आपके चैनल्स को और आपके सभी व्यूवर्स को, दर्शकों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। सेकेंडली, जैसे कि आज आपने बताया, कल ही NTA ने JEE मेन 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर किया था और इसमें हमारे जो रिजल्ट रहे वो अब तक के एवर बेस्ट रिजल्ट रहे हैं। जैसे कि राठ की परंपरा है, वो हमेशा से रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट देता आ रहा है और इस बार भी हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े ही रिकॉर्ड मेकिंग रिजल्ट्स हैं। सेकेंडली, ये कहा जाता है कि आज़ादी प्राप्त करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज़ादी की नींव रखना है। हमारे जो IIT के बच्चे सक्सेस हुए हैं उनका मेन रीज़न जो है वो हम 4th क्लास ऑनवर्ड्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट की तैयारी कराना शुरू कर देते हैं। 6th to 8th में हम अपना स्टडी मटेरियल देते हैं जो राठ की R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम तैयार करती है। हम अपनी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज के माध्यम से, बेस्ट मटेरियल के माध्यम से बच्चों को 6th to 8th फिर देन 9th 10th 11th 12th में ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते पढ़ते ही IIT में सेलेक्ट हो जाते हैं, NEET में सेलेक्ट हो जाते हैं, NDA में सेलेक्ट हो जाते हैं, CA फाउंडेशन में सेलेक्ट हो जाते हैं, इवन CLET में भी सेलेक्ट हो जाते हैं। यदि आप बात करेंगे तो आज की डेट में राठ एक कंप्लीट स्कूलिंग दे रहा है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, इसकी लाइब्रेरी को देखिए, इसके लैब्स को देखिए, इसके स्पोर्ट्स ग्राउंड को देखिए और मैं तो ये कहूँगा इनके जो मैकेनिज्म है उसको देखिए। आज कोई भी पेरेंट्स हमारे बस में बैठे हुए बच्चे को अपने घर बैठ के लोकेशन चेक कर सकता है कि हमारा बच्चा बस में किस सीट पे बैठा है। इस प्रकार की फैसिलिटी कंप्लीट स्कूलिंग के द्वारा दी जाती है, कंप्लीट मैनेजमेंट के द्वारा दी जाती है और इसमें मेरा अपना मानना है कि शायद हम परफेक्ट हैं। इसी कड़ी में आपने क्वेश्चन किया था कि सर 16 का भी एक ऐसा कोई फंक्शन है, तो मैं बता दूं 16 तारीख जो है 16 फरवरी को भी हमारा स्कॉलरशिप एग्जाम है। ये 16 फरवरी की जो स्कॉलरशिप एग्जाम है वो बैरोड ब्रांच में, कुंड कैंपस में और अलवर कैंपस में होगा। ये क्लास 1st से लेके 12th तक होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज 0 है। उस दिन बसेस अवेलेबल होंगी। जो भी बच्चे, जो इंटेलिजेंट बच्चे यदि किसी फाइनेंस की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, तो वो हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट को दें। हमारी मैनेजमेंट उनकी अप टू 100% स्कॉलरशिप देगी ताकि वो देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकें। और जो 23 फरवरी का एग्ज़ाम है वो भिवाड़ी कैंपस में है, जो हमारी 4th न्यू कैंपस है। AC स्कूल है, ये AC बसेज है, बड़ा ही शानदार बिल्डिंग है। वहाँ के लोगों के लिए भी एक शानदार अवसर है कि वो 23 फरवरी के दिन उस स्कॉलरशिप को अटेंड करें और मैक्सिमम स्कॉलरशिप मैनेजमेंट से लें ताकि हम समाज को, इस सोसाइटी को सिविलाइज और सक्सेसफुल स्टूडेंट्स और सिटीजन दे सके। राठ इंटरनेशनल स्कूल में आप सबका स्वागत है जी। आज का जो खुशी का मौका जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमारे JEE मेंस के रिजल्ट्स को लेकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चों की मेहनत और उनके पेरेंट्स का सहयोग और हमारे हार्डवर्किंग टीचर्स ने जो मेहनत की और हर दिन की मेहनत आज रंग लाई है। और हमारे JEE मेंस के रिजल्ट्स जिसमें हमारे 6 स्टूडेंट्स 99 परसेंटाइल के आए हैं, सो इट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। एंड 90% की अगर मैं बात करूं, अबाउट 90%, 44 स्टूडेंट्स के अचीवमेंट वाकई भी मार्केबल होता है किसी भी स्कूल के लिए। इसलिए हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, आज का दिन इसी चीज़ को लेकर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो टीचिंग की बात करें तो काफ़ी अभी एक अभिभावक जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, उनका एक फोबिया बन चुका है कि वो कंपटीशन के लिए आज कोटा या सीख कर के लिए तलाशते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग को प्रेफर करती हूँ कि बच्चे अपने घर के परिवेश में रहते हुए, और वो सब हमारा राठ इंटरनेशनल स्कूल प्रोवाइड कराता है बच्चों को, कि वो घर पर रहते हुए हर वो चीज़ जो आने वाले समय में उनके लिए ज़रूरी है, JEE की कोचिंग, NEET की कोचिंग, NDA की कोचिंग, CLET के लिए इवन CA फाउंडेशन, हर तरह की कोचिंग हमारा स्कूल प्रोवाइड कराता है, जिससे बच्चा
आने वाले अपने फ्यूचर के लिए भी तैयार होता है और अपने घर में रहते हुए उन सब चीज़ों को गेन करता है, उन सब अचीवमेंट्स को लेता है जो बच्चे अपने घर से दूर रहते हुए कोचिंग सेंटर्स में कोटा सीकर जा कर के करते हैं. बट आई अश्योर यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट आर इंटरनेशनल स्कूल इज प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी requirement of this era which is schooling plus coaching. जी अभी कहते हैं कंपटीशन का टाइम है, बच्चों में काफ़ी प्रेशर भी होता है, स्ट्रेस में भी रहते हैं. मोबाइल को लेकर के, हालांकि मोबाइल एक टूल बन चुका है, तो क्या मैसेज रहेगा विशेषकर स्टूडेंट या युवाओं के लिए? जी जी, मोबाइल फ़ोन के लिए मैं ये कहती हूँ टेक्नोलॉजी हमारी जो है सहायक है. मैं ये मानती हूँ टेक्नोलॉजी हमारी हेल्पर है. तो इसमें बच्चों का मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इतना होना चाहिए जो उन्हें हेल्प करे उनकी स्टडीज़, उनके करियर मेकिंग, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को डेवलप करने के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़रूरी है. सर थैंक यू वेरी मच. आप सबसे पहले तो पूरी टीम को आपकी जो आप हमारे यहाँ पे आए, विजिट किया, ये हमारे बच्चों की जो भी अभी तो सफलता आप देख रहे हैं, इसका श्रेय हम बच्चों को ही देते हैं. और सबसे बड़ी चीज़ होती है सर किसी भी स्कूल में कि वहाँ का जो स्टडी पैटर्न है वो कैसा है. हमारे यहाँ जो मॉड्यूल हैं सर वो वेल अपडेटेड हैं, रिवाइज्ड हैं. क्लासरूम में अगर हम कोई असाइनमेंट भी देते हैं सर तो वो भी प्रॉपर R&D के बाद, मतलब उसमें जितने भी क्वेश्चन बच्चों को दिखेंगे वो वेल रिवाइज्ड होंगे और कहीं भी पुराने क्वेश्चन पेपर से मैच नहीं हो सकते. और जितनी भी हमारी सीरीज़ में क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं सर, वो कभी भी रिपीट नहीं होते. क्योंकि जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम होता है सर उसमें एक वो है, बोला जाता है कि कोई भी क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता. तो हमारे जितनी भी सीरीज़ हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, ये क्वेश्चन आप कहीं भी मैच कर लो, ये हमेशा नए क्वेश्चन बच्चा फेस करता है. तो इसलिए वो एग्ज़ाम में इस तरह की परफॉर्मेंस देता है. बाकी बच्चे भी बहुत अच्छे थे. और मैनेजमेंट का जो एनालिसिस है टाइम टू टाइम, हर एक एग्ज़ाम के बाद चेयरमैन लेवल तक हमारी डिस्कशंस होती थी. और इन सब की वजह से आज आपके रिजल्ट देख पा रहे हैं सर. एक्चुअली सर बेटी है मेरी खुशबू यादव, जो कंटिन्यूसली 5 साल से यहाँ पे पढ़ रही है. और मेरा जो गांव है वो माजरा का नवास है. और ये लगातार काफ़ी मेहनत और अपने टीचर्स के संपर्क में थी. सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने इससे पूछा कि कहीं आपको बाहर कोचिंग लेनी है. इसने कहा नहीं, हमारे स्कूल के जो टीचर है राठ स्कूल के, वो कैपेबल है हमें पढ़ाने के लिए और मैं यहीं पढ़ूंगी, इनके साथ ही इनके मार्गदर्शन में पढ़ूंगी. तो उन्हीं के मार्गदर्शन में इसने ये सब कुछ अचीव किया, जो कि 98.62 के अप्रोक्स जो परसेंटाइल इसकी बनी है. नमस्कार, मेरा नाम पार्थ है और मैं नांगल जमालपुर गाँव से हूँ. मैंने जेईई मेंस में 97.3 परसेंटाइल स्कोर किया है. एंड मेरी कामयाबी का सारा श्रेय स्कूल, खुद को और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा. नमस्कार, मेरा नाम विकास है, मैं राधा क्लास का रहने वाला हूँ. मैं इस स्कूल में लगातार 2 साल से पढ़ रहा हूँ. यहाँ की जो स्टाफ है, मैनेजमेंट है, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव और स्पोर्टिव नेचर की है. यहाँ के जो स्टाफ उसने बहुत सारी टेस्ट सीरीज चलाई हमारी, और टेस्ट सीरीज से हमारी बहुत सारी मदद. मेरा नाम खुशबू है और मैं राठ इंटरनेशनल स्कूल में 5 साल से पढ़ रही हूँ, जब से मैं 8th क्लास में थी. मेरा टीचर्स का यहाँ पर बहुत योगदान रहा है मेरी पढ़ाई में. 9th, 10th, 11th, 12th सब में फाउंडेशन क्लासेस थी, टेस्ट सीरीज चलती थी, जिससे बहुत योगदान मिला है और बहुत सपोर्ट मिला है मेरे को. मेरी इस सक्सेस का पूरा श्रेय मैं मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी. मैं सादीपुर में रेवाड़ी साइड रहने वाला हूँ. मैं 97 परसेंटाइल मार्क्स बने हैं और मैं अपना श्रेय पेरेंट्स और टीचर्स और मैनेजमेंट से देना चाहूँगा. मेरा नाम मनोज कुमार है. इधर जेईई कोचिंग हेड हूँ मैं और जेईई सेक्शन में मैथमेटिक्स टीच करता हूँ. आज हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और इसका मैं पूरा क्रेडिट बच्चों को, उनके माता पिता को और उनके जो टीचर्स है और जो मैनेजमेंट है उनको देता हूँ. हमारे यहाँ राठ स्कूल के अंदर एक नेशनल लेवल की तैयारी कराई जाती है. इधर एक अच्छी टेस्ट सीरीज है और पूरा मतलब अच्छा सिस्टम है. तो जो है आप यदि आपका कोई बच्चा है तो इधर तैयारी करा सकते हो आप. मोबाइल की अगर बात करें तो युवाओं में एक फोबिया बन चुका है मोबाइल का, क्या कहना चाहेंगे? सर मोबाइल का ये है, उसको यूज़ करने के ऊपर है. यदि आप अच्छे से यूज़ करते हो तो मतलब वो बेनिफिशियल होता है. यदि आप उसको मिस यूज़ करते हो तो वो नुकसान करता है. माता जी क्या नाम है? बिमला यादव है. कौन सा गाँव है? तो आज पोती ने बड़ा अचीवमेंट किया है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जी स्कूल के चेयरमैन साहब का, टीचरों का और लड़की के माँ बाप का. बहुत ही बहुत. पढ़ाई की अगर बात करें तो बिटिया कितने टाइम पढ़ती थी घर पे? ओहो, बिटिया तो मेरे पास ही बराबर में सोती थी. सोती नहीं थी वो. 2 बजे आँख खुलती तो बेटा क्या करे, दूध पीना भूल जाती थी. खुश है, हमारे बच्चों ने बहुत सारी मेहनत की है और बच्चों के साथ साथ इन राठ स्कूल के टीचरों ने भी बहुत मेहनत की है और हमारे बच्चे ने कहीं से कोचिंग नहीं ली. सर मेरा नाम गौरव है. सर मैं राठ स्कूल में पढ़ता हूँ. सर मैंने
अभी सर बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज दी थी और टीचर्स और स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। नमस्कार, मेरा नाम यश कुमार यादव, मैं राठ इंटरनेशनल स्कूल कुंड से पिछले 5 साल से पढ़ रहा हूँ। मैंने 8th क्लास से पढ़ना शुरू किया था। 8th में लॉकडाउन था तो मैं ज़्यादा स्कूल नहीं आया, तो 9, 10, 11, 12 यहीं से पढ़ा हूँ और यहाँ पे मेरी अभी 98.29 परसेंटाइल बनी है। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं हुडिया खुर्द का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 5 साल से राठ इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा हूँ। यहाँ की फैकल्टी बहुत ही अच्छी है, इन्होंने हमें टेस्ट सीरीज दी जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। गुप्ता, मैं यहाँ राठ इंटरनेशनल स्कूल से और पिछले 5 साल से पढ़ रही हूँ। मैंने 9, 10, 11, 12 में यहाँ बहुत सारी फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए NCR हरियाणा लाइव। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।